नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हॉल वॉरियर्स में। साथियों, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 जिसका आयोजन ठीक एक हफ्ते बाद 11 फरवरी 2024 को होना है, उसमें सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की। साथियों, ये वो पर्यायवाची शब्द हैं जिन्हें हम पर्यायवाची की आत्मा कह सकते हैं, पर्यायवाची का जीष्ट कह सकते हैं। आप देखेंगे कि जो आपके प्रश्न पत्र में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से लगभग 8 से 9 प्रश्न केवल इतने से ही आएंगे जितना मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अभी एक वीडियो मैंने कल डाला था, वो काफ़ी लंबा वीडियो है, 3 घंटे 55 मिनट का है। वो उन बच्चों के लिए है, जो भी शुरुआती दौर में परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनकी कोई तैयारी नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है। ये जो वीडियो है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्हें इस एग्ज़ाम में सम्मिलित होना है, जिन्हें पास होना है, जिनको प्री क्वालीफाई 100% करना है। आप इतना पढ़ लीजिए और पर्यायवाची शब्द को एकदम पर्यायवाची से फ्री हो जाइए। एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना है, इतना पढ़ लेंगे तो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है अग्नि। अग्नि का अरुण, कृषाण, जातवेद, जातदेव, दव, धनंजय, पिंगल, रोहिताश्व, वैश्वानर, शिखी, शुक्र, उत्भुक, हुताशन। ये जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे मार्क किया है, प्रिंट है, ये समझ लीजिए आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। और इनमें हम कंफ्यूजन हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये है कि ये है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऑप्शन बनते हैं ABCD वो इन्हीं में से बनते हैं। तो इनको 100% आप देख के जाएंगे। इसके अलावा आग, अनल, पावक, धूम्रकेतु, ज्वाला, दहन, वायुसखा, ज्वलन, वहनी, पन्ही, धूमकेतु, दहन और ये हव्य वाहन, इनको भी आप जानिए और ज्यादातर आप जानते ही हैं। तो अग्नि, हर साल आप देखेंगे अग्नि वाले से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ज्यादातर प्री मेंस मिला के कहीं ना कहीं इसको सेट किया जाता है। अब बात करते हैं असुर की। असुर भी इंपॉर्टेंट है। असुर का क्या है? मनुजाद, यातुधान, शंबर, सुरारी। देखिए सुरारी, सुरारी सुर प्लस अरि से बना है, सुर प्लस अरि। अरि मीन्स होता है शत्रु, अरि का अर्थ होता है शत्रु। जो सुर का, सुर यानी देवता का शत्रु हो उसे क्या कहते हैं? सुरारी कहते हैं, यानी असुर कहते हैं। इसके अलावा दैत्य, दानव, दनुज, राक्षस, तमचर, तमीचर, निशिचर, निशाचर, रजनीचर, दैतेय, कुदेव, ये आपका असुर का है। इसके बाद बात करते हैं अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन का है किरीट, कौंतेय, गुड़ाकेश, विभुत्सर विजयी, विभत्सुर विजयी, श्वेतवाहना, सव्यसाची, धनंजय, गांडीवधर और पार्थ। तो ध्यान रखिएगा, अर्जुन का किरीट, कौंतेय, गुड़ाकेश, विभत्सुर विजयी, श्वेतवाहना, सव्यसाची, धनंजय, गांडीवधर और पार्थ होता है। अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो कौंतेय आप देख रहे हैं, कौंतेय 3 लोगों के लिए आता है। एक तो अर्जुन आप देख लिए, दूसरा है कर्ण और तीसरे हैं कृष्ण भगवान। इन तीनों के लिए कौंतेय शब्द यूज किया जाता है। सव्यसाची, वाक्यांश के लिए जब एक शब्द पढ़ेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें जो बाएं हाथ से कार्य करता हो उसके लिए क्या कहते हैं? सव्यसाची। सव्यसाची अर्थात जो बाएं हाथ से कार्य करता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अनार, कई बार पूछता है। अनार का क्या है? दाड़िम, शुकप्रिय, रामबीज। दाड़िम, शुकप्रिय, रामबीज। आंख, आंख का है अंबक, चख, चश्म, चश्मदीद गवाह आप देखे होंगे, चश्मदीद गवाह।
तो वही चश्म है। दीदा अंधेरे के आगे रोवे, अपन दीदा खोवे, गांव में कहावत है। दृघ, अक्षि, चक्षु, ईक्षण, प्रेक्षण, लोचन, विलोचन, नयन, नेत्र, दृष्टि और निगाह, ये आंख का है। आंख से भी हर साल एक नए क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। अब आगे बात करते हैं आकाश की। आकाश, आकाश का क्या है? अभ्र, हे, घनवास, दिव, पुष्कर, वियत, व्योम, शून्य, शून्यद्या, शून्यद्या, द्यौ, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान, खगोल, गगन, नभ, देवपथ, तारापथ, ये किसके हैं? आकाश के हैं। अब देखेंगे पुष्कर मीन्स तालाब भी होता है। पुष्कर मीन्स क्या होता है? तालाब भी होता है। ठीक है। अब बात करते हैं आम की। आम भी खूब पूछा जाता है एग्जाम में आपके। इसका क्या क्या है? अतिसौरभ, अतिसौरभ, अम्ब, च्युत, जैसे पदच्युत, पदच्युत, पद से अलग कर देना, च्युत का अर्थ होता है अलग कर देना। ये आम का भी पर्यायवाची होता है, च्युत। पिकबंधु, पिकवल्लभ, पिकप्रिय, पियम्बु, मधुरासव, मनमथालय, सहकार, आम्र, रसाल, अमृतफल, फलश्रेष्ठ, ये किसके हैं? आम के पर्यायवाची हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो है इंद्र। इंद्र, इंद्र का क्या है? कौशिक, जिष्णु, मघवन, मधवा, वासव, विडौजा, विबुधेश, वृषा, पाकरिपु, पाक शासक, पुरहूत, शतमन्यु, शक्र, सहस्त्राक्ष, सुत्रामन, सुनासीर, देवराज, पुरंदर और शशीपति, ये इतने ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंद्र के पर्यायवाची में, और जहां पे हमसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसके अलावा क्या क्या है? सुरपति, निर्जयपति, अमरपति, मेघपति, अमरेश, देवेश, सुरेश, सुरेंद्र, उपेंद्र, महेंद्र, वज्रधर, ये आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला है उल्लू, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उल्लू का भी कौशिक होता है। उल्लू का पर्यायवाची भी कौशिक है और इंद्र का पर्यायवाची भी कौशिक है। ठीक है। अब आप कह सकते हैं इंद्र उल्लू आदमी था, ऐसा नहीं है। जो भी कारण रहा हो, इंद्र उल्लू नहीं थे। उल्लू का भी पर्यायवाची कौशिक, पिंगल, उलूक, निशाचर, लक्ष्मी वाहन, तो इनमें जो कौशिक और पिंगल है, ये दो 100% याद रखिए। ऊंट का क्या है? ऊंट, ऊंट का है प्रमेलक, श्रुतु, महाग्रीवा, लंबोष्ठ, उष्ट्र। ऊंट का जो क्रमेलक, आप क्रमेलक 100% याद रखिए, क्योंकि ये कई बार पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक ऊंट का पर्यायवाची है, और ऑप्शन में क्रमेलक देता है। ये 2 बार आ गया। देखिए अंगूठी, अंगूठी का है छाप, अंगुलिका, मुद्रा, मुदरी, मुद्रिका। एक गाना था, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, ये गाना था, तो वही छाप है। ठीक है। अंधकार, अंधकार का क्या है? ध्वांत, तम, तमस, तमिश्रा, तिमिर, अधेरा और अधियारा। नेक्स्ट, अंधा, अंधा,
अंधा का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा मीन्स क्या होता है? एक तरह से बुद्धि होती है, चक्षु मीन्स आंख होता है। तो अंधा का अगर प्रज्ञा चक्षु दिया है तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि प्रज्ञा चक्षु मीन्स क्या होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रज्ञा चक्षु अंधा का पर्यायवाची है। और ये जल्दी हम ध्यान नहीं लगा पाते, अगर पढ़े नहीं है तो भूल जाते हैं। अगला है चक्षुहीन, चक्षुविहीन, नेत्रहीन, अंध, सूरदास। ये आसान है, लेकिन अंधा का सबसे इंपॉर्टेंट है प्रज्ञा चक्षु। अगला है कछुआ, कछुआ का है कमठ, कश्यप, कच्छप, कूर्म। ठीक है। कपड़ा, कपड़ा का है चैल, दुकूल, अंबर, चीर, वस्त्र, वसन, पट, पहरावा, परिधान। अब इसमें चैल, दुकूल, पट, आप इसको याद रखिए क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है। चैल, दुकूल और पट। अंबर दिगंबर जान है, दिशाएं हैं जिसका वस्त्र हो वो दिगंबर है। करधनी, करधनी का क्या है? किंकनी, तगड़ी, मेखला, कटिबंध, कमरबंध। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट है, किंकनी और तगड़ी। कबूतर का देखिए, कबूतर का रक्त लोचन, हारीद, परेवा, पारावत, पारावृत और कपोत। कबूतर का रक्त लोचन, हारीद, परेवा, पारावत, पारावृत, कपोत। कबूतर की खासियत देखते होंगे, जब कबूतर अपने आपके घरों वरों में कहीं खिड़की उड़की बैठा रहता है और बिल्ली जाती है उस पे झपट्टा मारने, तो कबूतर पूरा आंख बंद करके सूरदास की तरह अपना समर्पण कर देता है। बिल्ली आराम से आती है, उसको दबोच के चली जाती है, कबूतर उड़ने का प्रयास भी नहीं करता। तो इस मामले में कबूतर बहुत ही डांड टाइप की का पक्षी है, उसको लोग बहुत ही निष्क्रिय पक्षी मानते हैं इस मामले में। अब देखिए कामदेव, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कामदेव। इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कामदेव का क्या है? अतनु, अदेह, अनंग, आत्मभू, काम, कुसुमेशु, कुसुमसर, कुसुमबाण, कुसुमायुध, कुसुमायुध। ठीक है। केतन, कंदर्प, झषकेतु, पुष्पधन्वा, पुष्पचाप, पंचसर, प्रद्युम्न, मनजात, मकरध्वज, मयन, मार, मदन, मनमथ, मनोज, मनोभव, मनसिज, मीनकेतु, रतिपति, रतीश, विश्वकेतु, सम्रारी, स्मर, सारंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इससे हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप इसको देख के जाइए, याद कर लीजिए। अनंग, थी किस अनंग के धनु की, वह शिथिल सिंजनी दोहरी, अलबेली बाहु लताया, मानो सर की नवलहरी। जब आप अलंकार पढ़ेंगे, रस छंद रस पढ़ेंगे, अलंकार पढ़ेंगे, तो ये सब आपको याद करना होगा। ये सब दोहे चौपाई जितनी चीजें आएंगी वो सब आएंगी वहां पे। अब देखते हैं कमल का क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमल, कमल, कमल का क्या है? अरविंद, क्या आप जान रहे हैं? अरविंद, अंपोज, अब्ज, अंबुज, इंदिवर, उत्पल, गज, कंज, कोकनद, कुवलय, कुशेशय, जलज, जलजात, तामरस, धरोरुह, नलिन, नीरज, पद्म, पाथोज, पंकज, पंकरूह, पुंडरीक, पाथोरूह, मकरंद, राजीव, वारिज, शतदल, शतपत्र, सरसिज, सरसीरुह, सरोज, सरोद। ये किसके हैं? कमल के। आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये भी खूब पूछा जाता है। अब देखिए नीला कमल,
लाल कमल, श्वेत कमल, इस तरह से जो अलग अलग कमल के शब्द आते हैं वाक्यांश के लिए, एक शब्द देखेंगे तो उसमें इन सब के लिए अलग अलग शब्द आएगा, लेकिन कमल की जब पर्यायवाचिक तौर पे देखेंगे तो इस सारे को एक साथ हम पढ़ेंगे। अगला देखते हैं कली का। कली का भी पूछता है आपसे। कली का क्या है? कुडमल, कोरक, गाभ, गुंचा, जालक, मुकुल, मंजरी, अखुआ, कलिका, कोपल, ताम्रपल्लव, नवपल्लव, पंखुड़ी, ये किसके हैं? कली के। किनारा, किनारा भी आपसे खूब पूछता है। किनारा का क्या है? कगार, कूल, पर्यंत, पर्यंत, पुलिन, ये कगार, कूल, पर्यंत, पुलिन, ये चारों आप याद रखिए, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है। इसके अलावा साहिल, छोर, तट, तीर, बेला तट, सिरा। तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए, साहिल पे आ गए। दीवानगी ने फिर से हमें नाम दिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। ये जो गाना है उसमें साहिल शब्द आता है बार बार। किरण का क्या है? किरण का है अर्ची, अंशु, कर, केतु, गो, दीक्षित, प्रभा, मरीचि, मयूख, रश्मि। तो आप किरण का याद करके जाइए, किरण भी खूब पूछता है। कीचड़ का क्या है? कीचड़, कीचड़ का है करदम, कांदो, कीच, चिकिल, चहला, दलदल और पंख। पंख मीन्स कीचड़ होता है। कांदो शब्द आया है तो कांदो के बारे में आप जान लीजिए। जो लोग प्रयागराज में रहते हैं वो दधिकांदो मेले से परिचित होंगे। दधिकांदो मेले का नाम क्यों पड़ा? आप देखे होंगे कि जगह जगह जो मटकी दही वाला जो दही मटकी फोड़ी जाती थी, तो उसमें दही भरी होती थी। जब मटका फोड़ा जाता जगह जगह चौराहों पे, तो सड़क पे जब नीचे गिरता था, उसकी वजह से पूरा दही का कीचड़ फैल जाता था, तो उसका नाम दधि प्लस कांदो यानी कीचड़, दही का कीचड़। तो उस मेले का नाम धीरे धीरे दधकांदो पड़ गया। इस चीज को जानते रहिए, कई बार पूछता है एग्जाम वगैरह में, खास करके जो लोग प्रयागराज के हैं इंटरव्यू में पूछता है। कुबेर, कुबेर, इनका क्या नाम है? अलकेश। ध्यान रखिएगा, अलक मीन्स बाल होता है, अलक मीन्स बाल होता है, लेकिन अलकेश किसका पर्यायवाची है? कुबेर का। किन्नरेश, जनेश्वर, धनद, धनपति, धनपाल, धनेश, धनेश्वर, धनाधिप, यक्षपति, यक्षराज, राजराज और श्रीद। तो धन से रिलेटेड जो नाम आएंगे उसमें आप सीधे का आप क्या मारेंगे? कुबेर। और बाकी अलकेश, किन्नरेश, जनेश्वर, तीन नाम आप याद रखिए कुबेर का, ये पूछता है। अब देखिए, जो मैं कह रहा था कि कौन्तेय कृष्ण का पर्यायवाची है, आ गया कृष्ण के पर्यायवाची में कौन्तेय, कंस प्लस अरि, कंस प्लस अरि यानी कंसारी, कंस का जो शत्रु हो, कंस का जो, तो कंस के शत्रु कौन थे सबसे बड़े? कृष्ण भगवान थे, तो कंसारी हो गया। दामोदर, दाम प्लस उदर, दामो, उदर में दाम, जिसके उदर में दाम बांध गया हो, दाम मीन्स रस्सी। आप देखे होंगे, जो लोग कार्टून वगैरह देखते होंगे, कृष्ण भगवान महाभारत में देखे होंगे या श्री कृष्णा देखे होंगे, श्री कृष्ण भगवान के मतलब यशोदा मैया ने उनके उदर यानी पेट में दाम यानी रस्सी बांध दिया था, ओखली को रस्सी से बांध दिया था, और वही भगवान लेकर के आगे गए थे। दो पेड़ उखड़े थे जिसमें से दो देवता निकले थे, तो वहीं से इनका नाम दामोदर पड़ा था। जनार्दन, मुकुंद, एक नाम याद रखिए रणछोड़। ये जल्दी याद नहीं आता है कि भगवान रणछोड़ उनको कैसे कर सकते हैं, वो तो बड़े वीर थे, तो रणछोड़ याद रखिएगा। ऋषिकेश, योगेश्वर, योगेश्वर जब आता है तो हमारे दिमाग में सीधे शंकर भगवान आते हैं, कृष्ण भगवान का नाम नहीं याद आता, तो योगेश्वर याद रखिएगा। लकुटीधर, त्रिभंगी लाल, त्रिभंगी लाल में भी सीधे शंकर भगवान ही याद है, त्रिभंगी त्रिकुट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, तो त्रिभंगी लाल कृष्ण भगवान का है, ना कि शंकर भगवान का है। नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, वंशीधर, माधव, ये किसके हैं? कृष्ण भगवान के हैं। और क्या क्या है कृष्ण भगवान के? नंदलाल है, राधा रमण, मधुसूदन, गोपीनाथ, योगींद्र,
वासुदेव, केशव, द्वारिकाधीश, ब्रजभूषण, यदुनंद, गोविंद, मुरारी, ब्रजवल्लभ, गोपेंद्र, नटवर नागर, वनमाली, देवकी नंदन, गोपाल। ये कृष्ण भगवान के हैं। ठीक है। अब कैवट का देखते हैं। कैवट का सबसे पहले उड्डू, उड्डू, धीवर, खेवट, ये तीन याद रखिए, सबसे ज्यादा ये पूछता है केवट में। उड्डू, धीवर, खेवट। इसके अलावा खेवैया, मल्लाह, माझी, नाविक, नौचालक। अब बात करते हैं केश की। केश मीन्स होता बाल। अब देखिए केश का सीधे सीधे पहले मैंने अलग लिख दिया है। अभी आया था अलकेश। अलकेश मीन्स कौन होता है? अलकेश मीन्स कौन? अरे आपके कुबेर। अलकेश मीन्स कुबेर। तो यहाँ सीधे केश का अलग लिखा गया। अलग मीन्स बाल होता है। कच, काकुल, कुंतल, गेसु, चिकुर, मेचक, शिरोरुह। ठीक है। इसके अलावा बाल, लट, जटा, ये केश के हैं। कोमल, कोमल का है पेशल, मसृण, स्निग्ध, मृदुल, ये किसके हैं? कोमल के हैं। इसके अलावा मुलायम, नर्म, नाजुक, सुकुमार। तो आप पेशल, मसृण, स्निग्ध, मृदुल याद रखिए, इससे काम चल जाता है। कोयल का देखिए, कोयल भी बहुत पूछता है। कलघोष, मदन सलाका, प्रभूत, पिक, पाली, काकपाली। ठीक है। अभी आप देखेंगे पिकबंधु, तो ये आम कहा जाएगा। कलघोष, मदन सलाका, प्रभूत, पिक, पाली, काकपाली। इसके अलावा क्या होता है? कोकिल, कोकिला, वनप्रिय, वासंत, वसंत दूत, श्यामा। ये आपके कोयल के हैं। बेटा एक मिनट। कौवा की बात करें। कौवा भी बहुत पूछा जाता है। कौवा का क्या है? करट, पिशुन, वायस, एकाक्ष, काक, काग, कांड। इसमें आपको करट, पिशुन, वायस और एकाक्ष याद रखना है। ठीक है। कर्ण, कर्ण में देखिए फिर आ गया कौन्तेय। कौन्तेय तीन लोगों का है, अर्जुन का है, कृष्ण भगवान का है और कर्ण का है। अंगराज, राधेय, सूतपुत्र, सूर्यपुत्र। कमर का देखिए, कमर का क्या होता है? कटि और छोड़ी, कटि और छोड़ी। क्रोध, क्रोध का क्या होता है? अनख, अमरस, कोप, क्षोभ, रोष, आक्रोश, क्रोधाग्नि, ईज, कुनस, गुस्सा, तैश, प्रकोप, परिताप, मान, रिस। ये किसका होता है? क्रोध का होता है। कुत्ता का देखिए, कुत्ता का, कुत्ता का शनक, शुनक, श्वा, श्वान, सारमेय, विश्वकद्रु और कुक्कुर। इसमें से आप याद रखिए शनक, शुनक, सारमेय और विश्वकद्रु। ये कई बार पूछा गया है। अब बात करें केला का क्या होता है। केला, केला का कदली होता है, जानते हैं। इसके अलावा कुंजरासना, कुंजरासना, जलंधर, भानुफल, मजवसा, मोचा और रंभा। ये किसके हैं भैया? केला के। तो ये केला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा है। इसके अलावा कार्तिकेय, कार्तिकेय का देखिए, कार्तिकेय का है अंबिकेय, देव सेनापति। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सरभव, षडानन, स्कंद, कुमार और पार्वती नंदन। पार्वती नंदन ध्यान रखिएगा, कार्तिकेय के लिए है, गणेश भगवान के लिए नहीं है। ठीक है। पार्वती नंदन ज्यादातर ये कार्तिकेय के लिए आता है। खिड़की का देखिए, खिड़की, खिड़की का है अंत द्वार, गवाक्ष, वातायन और झरोखा। हग का देखिए, कई बार पूछा गया है। उडु, द्विज, उडु, द्विज, पखेरु, पतंग,
शकुंत, शकुनी, विहग, विहंग, चिड़िया, नभ, नभचर पक्षी, पंछी, परिंदा। ये किसके हैं? खग के हैं। अब जो अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे पूछता है। गंगा का, गंगा का त्रिपथगा, ठीक है, गंगा का है त्रिपथगा। अब यहीं पे अगर निम्नगा आ जाएगा, निम्न गा, तो ये नदी का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है, नदी का हो जाएगा, ये फिर गंगा का नहीं होगा। तो गंगा का त्रिपथगा है, जाह्नवी है, अलकनंदा है, देव नदी है, देवधुनि है, देवसरी है, देवपगा, ध्रुवनंदा, नदीश्वरी, नभगंगा, नभो नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, स्वर्ग नदी, सुरधुनी, सुरसरी और सुरसरित। ये किसके हैं? गंगा जी के हैं, ठीक है। गरुड़ का देखिए, गरुड़ भी कई बार पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है। गरुड़ का है वातनेय, वैतनेय, सुपर्ण, हरियान, हरि का यान, हरि मीन्स विष्णु, विष्णु भगवान का यान। उरग, अरि, अरि मीन्स होता है शत्रु, और उरग मीन्स होता है सांप, सांप का शत्रु यानी गरुड़ भगवान। उर्गारी, पन्नग, पन्नग प्लस अरि, पन्नग भी सांप का पर्यायवाची है, तो पन्नग प्लस अरि हो गया पन्नगारी। सर्प, सर्प प्लस अरि, सर्पारी। खगेश, खगेश्वर, नागांतक, नागों का अंत करने वाले नागांतक यानी गरुड़ भगवान। अब देखिए अगला है गदहा। गदहा, गदहा का है चक्रीवान, खर, धूसर, रासभ, वेशर, वैशाख नंदन और गर्दभ। तो चक्रीवान, खर, धूसर, खर दूषण नहीं है, खर धूसर है, रासभ, वेसर, वैशाख नंदन, गर्दभ। गज का गया, गज माने हाथी, हाथी का क्या है भैया? गज का क्या है? कटी, करी, कुंजर, कुंभी, गयंद, द्वीप, द्विरद, दंती, नाग, मतंग, वितुंड, सिंधुर, हस्ती, हाथी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्या है? घर, घर का है अयन, आयतन, आगार, ओक, गेह, निलय, निकेत, निकेतन, शाला, सद्म, शाला, सद्म, अयनशाला, आलय, आवास, गृह, धाम, मकान, मंदिर, भवन, सदन। ये किसके हैं? ये है भैया घर के हैं, घर का पर्यायवाची है ये। एक मिनट, ये दो बार आ गया है। अब देखिए यहाँ चंद्रमा का है, चंद्रमा, चंद्रमा का है अमृत निधान, अमृत निधान, अंशुमाली, इंदु, उडुप, उडुपति, ओषधीश, कलानाथ, कलानिधि, जुन्हैया, तारकेश, दधिसुत, द्विजराज, नक्षत्रेश, महताब। ये वो हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं और हम बार बार गलती करते हैं। इसके अलावा मृगलांछन, मृगांक, राकापति, सुधांशु, श्वेतदूति, विधु, छपाकर, चांद, चंद्र, तारापति, निशाकर, निशानाथ, निशापति, मयंक, रजनीकर, रजनीपति, रजनीश, राकेश, विभाकर, शशांक, शशि, सुधाकर, सोम, हिमांशु। ये किसके हैं? चंद्रमा के। बहुत इंपॉर्टेंट है। चंदन देखिए, चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना, वही चंदन है।
तो इसके क्या है भैया? गंधसार, तमाल, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। गंधसार हो गया, तमाल हो गया, दाकसार, मलयज, संदल, श्रीखंड, मंगल्य, दिव्यगंध, हरिगंध, ये क्या है? चंदन के पर्यायवाची हैं। अगला है चश्मा। चश्मा, चश्मा का है उपनयन, उपनेत्र, सहनेत्र, ऐनक। चांदनी का देखिए, चांदनी का है कौमुदी, ज्योत्सना, अमृत तरंगिणी, अजोरिया, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमरीचि, चंद्रातप, जुन्हाई। अजोरिया शब्द आया तो मनोज तिवारी का एक गाना बहुत फेमस हुआ था लगभग 20 साल पहले, गोरिया चांद के अजोरिया नियर गोर बाड़ू हो, तो हर जोर के हो नईखे बेजोड़ बाड़ू हो। तो वो गाना याद रखिएगा। अजोरिया किसका है? चांदनी। अजोरिया चांदनी को कहते हैं। चांदी, चांदी का है कलधौत, चंद्रहास, जात रूप, रजत, रुक्म, रूपा, रूपक और रूप्य। रुक्म, रूपा, रूपक, रूप्य, ये सब किसके हैं? चांदी के। चांदी भी बहुत पूछा जाता है। चोर, चोर का देखिए, चोर भी आपसे खूब पूछा जाता है। चोर की स्थिति ये है कि हर एग्जाम में आजकल चोर चोर खेला जा रहा है। चोर, कभिज हो गया, कुंभिल हो गया, खनक, कभिज, कुंभिल, खनक, मूषक, रजनीचर, साहसिक, अपहर्ता, तस्कर, दस्यु, राहजन, सेंधमार, ये चोर के हैं। चोटी का क्या होता है भैया? मूर्धा, सानु, मूर्धा है, सानु है, तुंग, श्रृंग, परकोटि, शिखर, शिरोबिंदु, शीश। तो चोटी का मूर्धा, शानु, तुंग, श्रृंग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जल का देखिए, जल का है अमृत, अप, अम्बु, आब, अम्भ। आबे झमझम देखे हैं? आब ए झमझम, आब ए झमझम कहिए, आब ए झमझम कहिए। आब मीन्स होता पानी। उडु, उदक, रस, घन रस, जीवन, टोय, नीर, पय, पाथ, पानी, पानीय, मेघ पुष्प, वन। ध्यान रखिएगा, मेघ पुष्प और वन, ये वन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन जल का भी पर्यायवाची होता है, केवल जंगल का नहीं होता है। वारी, विष इंपॉर्टेंट है, जल का पर्यायवाची विष भी होता है। संवर, सर्वमुख, सलिल, सारंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अच्छा, जल और पानी में बेसिक डिफरेंस ये है कि पानी जो है, जल जब बोलते हैं तो जल में पवित्रता झलकती है, पवित्रता का सूचक होता, परिचायक होता है। और पानी में आवश्यक नहीं है कि पानी शुद्धता का ही परिचायक हो। जैसे हम कहते हैं गंगा जल, गंगा का पानी नहीं बोलते हैं, गंगा जल बोलते हैं। पोखरा का जल नहीं बोलते जल्दी, पोखरे का पानी बोलते हैं, गढ़ी का पानी बोलते हैं। बच्चे की पॉटी धुलनी होती तो ये नहीं कहते हैं कि जल ले आइए, बच्चे की पॉटी धुलनी है, कहते पानी ले आओ, धुला दिया जाए। तो पवित्रता का परिचय क्या है? जल है। पानी में वो बात नहीं रहती है। ठीक है। जहाज, जहाज का है बोहित, रोहित्य, पोत, जलयान। जहाज का है बोहित, रोहित्य, पोत, जलयान। नेक्स्ट, जंगल, जंगल का क्या है? अटवी, अरण्य, कांतार, कानन, बयाबान, विपिन और वन।
अभी आप देखिए, वन जंगल का पर्यायवाची है। अभी वन क्या मैंने बताया है? वन जल का भी पर्यायवाची है। ठीक है, तो जल का भी पर्यायवाची वन है और जंगल का पर्यायवाची भी वन है, तो आप इसे याद रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जानकी सीता मैया का अवनिजा, उर्विजा, भूमिजा, यानी कि जो अवन यानी धरती, उर्वी यानी धरती, भूमि, अवनि, महिसुता, ये सब क्या है? जो धरती से उत्पन्न हुआ हो। जैसे आपको पता है कि सीता मैया का जन्म कैसे हुआ था? उनके माता पिता हल चला रहे थे, एक घड़े से टकराए, उसी से उनका उद्भव हुआ था। तो धरती से उद्भव होने के कारण उन्हें क्या कहते हैं? अवनिजा, अवनिसुता, भूमिजा, उर्विजा, महिसुता सब कहते हैं। इसके अलावा मैथिली, वैदेही, जनकसुता, जनक तनया, जनकात्मजा, जनकात्मजा, जनक आत्मजा, रामप्रिया, सीता, ये किसके हैं? सीता मैया के हैं। जूता का देखिए, जूता का है उपानह, पदत्राण, पनही, चर्म पादुका, चरणदासी, जूती, ये किसके हैं? जूता के हैं। झरना का क्या है? उत्स, चश्मा, सोता, स्रोत, झर, निर्झर, प्रपात, जलप्रपात, प्रश्रवण, वारिप्रभर, वारिप्रवरः। तो झरना भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। झूठ, झूठ का है अनृत। देखिए, आपसे पूछता है अनृत का विलोम। अनृत का विलोम क्या होता है? सत्य होता है। अनृत का अनानृत नहीं करते हैं, अनृत का सत्य होता है। तो झूठ का पर्यायवाची अनृत है, असत्य है, अतथ्य है, वितथ्य है, मिथ्या है। झंडा, झंडा खूब पूछा जाता है आपसे। झंडा का क्या है? केतन, केतु, निशान, प्रतीक, वैजयंती, ध्वज, ध्वजा, पताका। आप देखेंगे, जो संगम पे लेटे हनुमान जी का मंदिर है, बड़े हनुमान जी का, वहां पे लोग अक्सर निशान चढ़ाने आते हैं। तो निशान का अर्थ क्या है? झंडा। डाकू का देखिए, डाकू, डाकू का है अपहर्ता, राहजन, साहसिक, डकैत, बटमार, दस्यु, लुटेरा, लुंटक। चोर और डाकू में फर्क है। चोर का खनक होता है, चोर का एक पर्यायवाची हमने पढ़ा खनक। डाकू अलग, ध्यान रखिएगा, चोर और डाकू में अंतर करिएगा। जब चोर का देता है तो उसमें डाकू का भी दो ठे घुसा देगा, और वहां हम गलत कर देंगे। ढोंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, ढोंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ढोंगी का है धर्मध्वजी। अब जब धर्मध्वजी देता है तो हम वहां अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि धर्मध्वजी यानी धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाला व्यक्ति धर्मध्वजी होता है, लेकिन वो ढोंगी होता है। मतलब अंदाजा आप लगा ही नहीं पाएंगे कि धर्मध्वजी मतलब ढोंगी हो सकता है। तो धर्मध्वजी आप याद रखिएगा, ये खूब पूछता है। खली, पाखंडी, पोंगापंथी, बगुला भगत, मिथ्याडंबरी, रंगासियार। तो बगुला भगत और रंगासियार तो खूब यूज होता है गाँव में। तलवार का देखिए, तलवार का भी खूब पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। तलवार का है असी, कृपाण, करवाल, खंग, खड्ग, चंद्रहास, तेग, शमशीर। ये क्या है भैया? तलवार का है। ओके। तरकश, तरकश का क्या है? इशुधि, तूड़, तूड़ी, तूड़ीर, निशंग, भाथा। तो तूड़, तूड़ी, तूड़ीर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तरकश को ही कहते हैं, लेकिन इशुधि, निशंग और भाथा, इशुधि, निशंग और भाषा भाथा, ये आपको याद रखना होता है, ये अंदाजा नहीं लगता है जल्दी। तांबा का क्या है? रक्त धातु, ताम्र, ताम्रक और तामा। तो रक्त धातु आप याद रखिए। तारा का क्या है? तारा का उड्डू, उड्डू, उडगड़, उद्योत, नक्षत्र, तारक, सितारा। सूर, सूर्य, तुलसी, शशि, उडगन, केशव दास।
अब के कवि खद्योत्सम जहां तह करत प्रकाश। ये आप याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। अब आइए आप तालाब पे। एक मिनट बेटा, बस हो गया। तालाब। हाँ, तालाब का क्या है? कासार। तालाब का क्या है? कासार। छद, दह, पुष्कर, हृद। कासार, छद, दह, पुष्कर, हृद। आप इतना याद रखिए। इसके अलावा जलाशय, जलकुंज, तड़ाग, ताल, तलैया, पोखर, सर, सरसी, सरोवर। ये क्या है भैया? तालाब के हैं। इसके बाद आता है तोता का। तोता। तोता का है कीर, रक्ततुंड। तोता का क्या है? कीर, रक्ततुंड, शुक्र, दाड़िम प्रिय, मियाँ मिट्ठू, सुआ और सुग्गा। तोता का आप चार याद रखिए: कीर, रक्ततुंड, शुक्र, दाड़िम प्रिय। ठीक है। अब बात करते हैं तरंग की। तरंग सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है इधर 3-4 सालों के बीच में। तरंग का उर्मी होता है, उल्लोल होता है, वीच होता है, मौज है। उर्मी, उल्लोल, वीच, मौज। इसके अलावा लहर, लहरा, लहरी, हिलोर। ठीक है। तूफान का देखते हैं। तूफान का प्रभंजन, अंधड़, आंधी, झंझा, झंझावात। तंबू का, तंबू का है वितान, हेमा, छोलदारी, कपड़कोट, डेरा, शिविर। ये किसका है? तंबू का है। तनु, तनु का क्या है? कृष, काया, दुबला, पतला, देह, शरीर। ये किसका है? तनु का है। नेक्स्ट, थकान। थकान का क्या है? क्लांति, परिश्रांति, थकन, थकावट। क्लांति, परिश्रांति, थकन, थकावट। दमक का क्या है? आभा, कांति, दीप्ति, द्युति, चमक, जगमगाहट। तो इसमें चार याद रखिए: आभा, कांति, दीप्ति, द्युति। दरवाजा का क्या है? दरवाजा का कपाट, किवाड़ा, द्वार, पल्ला। दास का भी पूछता है बहुत। दास का क्या है? किंकर, भृत्य, अनुचर, परिचर। ये चार सबसे ज्यादा पूछता है: किंकर, भृत्य, अनुचर, परिचर। इसके बाद परिचायक होता है सेवक, नौकर, चाकर, गुलाम। दासी, दासी का देखिए किंकरी, किंकर का किंकरी, बादी, बादी, अनुचरी, परिचायिका, नौकरानी, सेविका। ठीक है। द्विज, द्विज का चंद्र, दांत, पक्षी और ब्राह्मण। ध्यान रखिए द्विज का जो पर्यायवाची है, चंद्र भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, ब्राह्मण भी होता है। यही कारण है कि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है। दीन, दीन इसका होता है अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो। कंगाल, दरिद्र, निर्धन, रंक। राजा और रंक एक पिक्चर थी। राजा और रंक एक फिल्म थी, उसमें एक गाना था। वो गाना क्या था? द्रौपदी, ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना, तू अपनी जुबान से कि तेरे नैना बड़े हैं बेईमान से। इस तरह से एक गाना था। द्रौपदी, द्रौपदी का है क्या? कृष्णा, याज्ञसेनी, सैरंध्री, द्रुपद सुता, पांचाली। तो इसमें कृष्णा, याज्ञसेनी और सैरंध्री आप याद रखेंगे। ठीक है। ओके। दर्पण का देखिए। दर्पण क्या है? आदर्श, प्रतिमान, शीशा। आदर्श, प्रतिमान, शीशा। दुष्ट का क्या है? दुष्ट का है पिशुन,
पामर, हल, नीच, दुर्जन, पाजी, बदमाश, असंत, अधम। दुर्गा माता को देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी आजकल पूछा गया है। दुर्गा जी का है अजा, अभया, कामाक्षी, मीनाक्षी, चामुंडा, दुर्गमा, धात्री, शांभवी, सुभद्रा, चंडिका, सिंहवाहिनी, कलिका, कल्याणी, कुमारी, महागौरी, नारायणी, भगवती, महामाया, भवानी, चंडी, शक्ति, दुर्गे, दुर्गा तिष्मनी, दुर्गा पद्य निवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नासिनी, दुर्गतो धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमा पघा, दुर्गम, दुर्मज्ञ नदा, दुर्मज्ञ नदा, दुर्ग दैत्य लोकदवाला, दुर्ग दैत्य वानला, लोक दवानला, दुर्गमा लोका। मतलब ये जितने पर्यायवाची आपको देख रहे हैं इसमें सब सब नाम में दुर्गा माता का नाम लगा हुआ है, इसलिए आप आंख बंद करके देखिए जितने लगे हैं, जहां दुर्गा माँ का नाम आ जाएगा आप सीधे दुर्गा जी की मार दीजिएगा, दुर्गा जी की पर्यायवाची को उसको टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, जहां भी दुर्गा माता का आपको नाम मिलेगा, नाम के आगे पीछे वो दुर्गा माता का पर्यायवाची है उसको टिक कर दीजिएगा। लेकिन एग्जाम में आपसे बार बार केवल अजा, अभया, कामाक्षी, मीनाक्षी, चामुंडा, दुर्गमा, धात्री, शांभवी, सुभद्रा यही पूछता है, इसलिए ये सब पढ़े या न पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सीधे देखिए दूध, दूध का देखिए, दूध का है अमृत, स्तन्य, पय, पीयूष, क्षीर, दुग्ध और गोरस। दूध का है अमृत, स्तन्य, पय, पीयूष, क्षीर, गोरस और दुग्ध। देवता का क्या है? देवता भी खूब पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, अपहर्य, देवता अपहर्य, अमर्त्य, अस्वप्न, गीर्वाण, निर्जर, बहिर्मुख, विबुध, वृदारक, सुमनस, अमर, आदित्य, अमृतेश, अजर, अविनाशी, देव, सुर, त्रिदस। आदित्य देखिए देवता का भी पर्यायवाची है और सूर्य का भी पर्यायवाची है। ठीक है, आदित्य। तो देवता का आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देह की बात करते हैं, देह। देह का है कलेवर, वपु, विग्रह। कलेवर, वप, विग्रह। इसके अलावा काया, तनु, बदन, मूर्ति। ये है आपका देह का। अब बात करते हैं दांत। दांत, दांत का है दशन, द्विज, मुखक्षुर, रद, रदन, दंत। दांत का दशन, द्विज, मुक्षुर, रद, रदन, दंत। दूध का देखिए एलची, ये मुगल कालीन जो आप इतिहास पढ़ते हैं उसमें एलची साफिर इस तरह से नाम आया है कि एलची साफिर इस तरह से किसको कोट करते थे, वो दूध को पढ़ते थे, राजदूत को। एलची, बसीठ, सफीर, हरकारा, राजदूत, संदेशवाहक। इसमें एलची, बसीठ, सफीर, हरकारा मतलब दूध। देव मंदिर, तो देवालय, देव स्थान, मंदिर आप जान ही रहे हैं। इसमें एक शब्द जोड़ दिए जिस्म। जिस्म इंपॉर्टेंट होता है। देव मंदिर को जिस्म नाम से भी जाना जाता था, इसका एक पर्यायवाची जिस्म है। धनुष, धनुष का क्या है? कारमुक, कोदंड, चाप, पिनाक, शरासन, सारंग, कमान, धनु। कारमुक, कोदंड, चाप, पिनाक, शरासन, सारंग ये इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण बाण सरासुम लानु, लक्ष्मण बाण शरासन आनु, सौख्यों बारिद विषभ कृषाणु। आप याद रखिए, भगवान राम जब
समुद्र सेतु को जब रास्ता मांगते हैं और वो नहीं देता है तो नाराज होकर के वो उसको बाढ़ चलाने जाते हैं। धरती, धरती का देखिए क्या होता है, इला, उर्वी, जगती, मेदिनी, रमा, वसुमती, विश्वंभरा, क्षिति, छोड़ी, अचला, अवनी, धरा, धरणी, पृथ्वी, मही, भू, भूमि, वसुधा, वसुंधरा। ये क्या है? धरती का पर्यायवाची है। ठीक है। धुंध, धुंध का क्या है भैया? कुहासा और कोहरा हम जान ही रहे हैं। इसमें एक जोड़ लीजिए, निहार। धुंध में आपको बहुत निहारना पड़ता है, सामने की तरफ देखना पड़ता है, निहारना पड़ता है कि रास्ता क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो बस अंदाजा आप उससे लगाइए कि धुंध का निहारना एक पर्यायवाची है। धूल, धूल का खेह, सबसे ज्यादा धूल का खेह पूछता है। धूलि, गर्द, रज, मिट्टी। ठीक है, तो धूल का खेह आप याद रखिए। अब देखिए, एक नदी का पर्यायवाची सबसे ज्यादा इसमें पूछा जा रहा है। नदी का क्या है? आपगा, कूलकंदा, कूलंकषा, कूलवती, तटिनी, तरनी, तरंगिणी, तरंगवती, द्वीपवती, निम्नगा, निर्झरणी, नदिया, पयस्विनी, लरमाला, लहरी, वाहिनी, शैवालिनी, सरी, सरिता, सिंधुगामिनी, स्रोतस्विनी। ये नदी का है, इसको आप पढ़ के जाइए। अभी यहाँ मैंने निम्नगा बताया है और इससे पहले आया था त्रिपथगा। त्रिपथगा गंगा जी का है, जबकि निम्नगा जो है, निम्नगा किसका है? नदी का है। दोनों में अंतर स्थापित करते हुए पढ़िए। नाव, नाव भी इस बीच में बहुत पूछा गया है। नाव का क्या है? उडुप, तरणी, परणी, पतंग, बहिन्न, वनवाहन, वनवाहन, डोगी, तरी, नौका, नैया, जलपात्र, जलयान और बेड़ा। तो उडुप आप याद रखिए, बहिन्न याद रखिए, ये सब बहुत पूछता है। नक्षत्र, नक्षत्र भी पूछ रहा है आजकल। नक्षत्र का क्या होता है? उड़ होता है, खद्योत होता है, ऋक्ष, उड़, खद्योत, ऋक्ष। इसके अलावा तारा, सितारा, तारक, तारामंडल, तारावली। नारी का क्या है? नारी का देखिए कांता, नारी का क्या है? कांता, तीय, वनिता, वामा, भामा, भामिनी, रमणी, ललना, आर्या, कामिनी, औरत, महिला, स्त्री, श्रीमती। अब उस गाने को आप याद रखिए। जुग जुग जियत और ललनवा भवनवा में भाग जागल हो, वो ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। तो यहाँ पे ललना जो बोला गया है बीच में, ये नारी के लिए बोला गया है। बाद वाले में जो ललना बोला गया, और ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, तो वहां ललना का अर्थ है नारी। इसके बाद हम देखते हैं आ, नाग का। नाग, नाग भी खूब पूछता है। अहि, उरग, द्विरसन, पन्नग, ब्याल, फड़ी, सारंग, भुजंग, सांप, सर्प, विषधर। ये किसका है? नाग का है। नाग बहुत इंपॉर्टेंट है, नाग से खूब पूछा जाता है। निद्रा, निद्रा का है ऊंघ, तंद्रा, स्वाप, सुसुप्ति, शयन, परिशयन, नींद। ये निद्रा का है। इसके अलावा देखिए पत्ता, पत्ता का क्या है? किसलय, दल,
पर्ण, पत्र, पात, पल्लव, ये किसका है? पत्ता का है। अब बात करते हैं पत्थर की। पत्थर का क्या है? अश्म, उपल, संग, प्रस्तर। तो अश्म, उपल, प्रस्तर, यहाँ संग देखिएगा, संग जल्दी याद नहीं आता है। पाषाण, पाहन, शिला। कबीरदास कहते हैं पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो पाहन वहां आप देखिएगा। पत्नी, पत्नी का क्या है? अंगना, कलत्र, गिरीशम, गणेशम, गले नीलवर्णम, गवेन्द्राधिरूढ़म गवातीत रूपम, भवम भास्करम भस्मिना भूषितांगम, भवानी कलत्रम भजे पंचवत्रम। तो ये जो कलत्र यूज हुआ है, भवानी कलत्रम भजे पंचवत्रम, तो कलत्र मीन्स होता है पत्नी। कांता, कुलांगना, कुलजा, तीय, दारा, परिणीता। इतना आप याद रखिए। इसके बाद है वामा, वामांगी, भार्या, वल्लभा, सहगामिनी, जाया, सहचरी, वधू, बहू, प्रिया, गृहिणी, प्राणप्रिय, अर्धांगिनी, जोरू, घरवाली, औरत, घरनी, बीवी, मेहरारू। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, गाना आप याद रखिए। जोरू मीन्स पत्नी। बिन घरनी घर भूत का डेरा, इस तरह से गांव में कहावत आप सुनते होंगे। बिन घरनी घर भूत का डेरा, तो घरनी मीन्स होता है पत्नी। पहाड़, पहाड़ का क्या है? अचल, पहाड़ अचल है। अद्रि, गोत्र, जीमुत, नग, मेरु, तुंग, भूभृत, श्रृंगी, ये क्या है? पहाड़ के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा पर्वत, शैल, भूधर, गिरि, धराधर, महीधर, भूमिधर, ये क्या है भैया? पहाड़ के पर्यायवाची हैं। पुत्र का देखिए। पुत्र का अपत्य, आत्मज, तनय। अपत्य, आत्मज, तनय। नंदन, बेटा, सुत, लड़का, पूत। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। पुत्री का क्या होता है? अपत्या, आत्मजा, अंगजा, तनया, तनुजा, दुहिता, घी, धी कहते हैं, धी, घी नहीं धी। पुत्रिका, बेटी, सुता, नंदिनी, कन्या। नंदिनी मीन्स होता है पुत्री। देखिए पाला का भी कई बार आपसे पूछा गया। पाला, पाला का होता है तुहिन, निहार, तुषार, प्रालेय, हिम। तुहिन, निहार, तुषार, प्रालेय, हिम। पार्वती मैया का भी खूब पूछता है, पार्वती जी का। पार्वती का क्या है? अभया, ईशानी, ईश्वरी, मैनासुता, हेमवती, हेमवती, उमा, गिरिजा, भवानी, गौरी, अंबिका, शिवा, दुर्गा, गिरिराज कुमारी, सीता मैया देखिए, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मोह चंद्र चकोरी। इस तरह से कहती हैं। जब भगवान राम से उनकी पहली बार मुलाकात होती है वाटिका में, पुष्प वाटिका में। सती, शैलसुता, रुद्राणी, अंबा, आर्या, सर्वमंगला, रुद्राणी, ये किसके हैं? मां पार्वती के हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी। पृथ्वी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि इससे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पृथ्वी का क्या है? इला, उर्वी, वसुमती, साग्रांबर, साग्रंबर, वीरप्रसु, क्षिति, छोड़ी, भूमि, धरा, धरणी, धात्री, जगनी, पृथ्वी, भू, रसा, मही, मही, अवनि, अचला। ठीक है। वसुधा, वसुधरा, धरित्री, रत्नगर्भा, अनंता,
अनंता, मेदिनी, जमीन, जगती और धरती। ये किसके हैं? ये है आपका धरती का, पृथ्वी का। पड़ोसी का देखिए, पड़ोसी का है प्रतिवासी, प्रतिवेशी, हमसाया। पड़ोसी का, पड़ोसी देखिए तद्भव है, उसका तत्सम होता प्रतिवेशी। पड़ोसी का तत्सम क्या है? प्रतिवेशी है। ठीक है। पवन, पवन का क्या है? अनिल, नभ प्राण, मृगवाहन, प्रकंपन, प्रभंजन, प्राण, पवमान, वायु, समीर, हवा, मारुत, समीरण, बयार, वात। ये किसका है? पवन का पर्यायवाची है। इसके बाद हम पवित्र की बात करें तो पवित्र का जो पर्यायवाची है ये है पूत, शुचि, पावन, पुनीत, पाक, साफ, विशुद्ध, शुद्ध, स्वच्छ, सात्विक। ये किसका है? पवित्र का है। इसके बाद पशु को देखते हैं। पशु, पशु का है गोरु, चौपाया, चतुष्पाद, जंतु, जानवर, मवेशी। ये किसका है? पशु का है। पसीना का देखते हैं। पसीना का स्वेद, स्वेद, प्रस्वेद, प्रस्विन्न, श्रमकण, श्रमसीकर, श्रमजल। स्वेद, प्रस्वेद, प्रस्विन्न, श्रमसीकर, श्रमकण, श्रमजल। पाणी का क्या है? पाणी मीन्स होता हाथ। कर, पाणी ग्रहण संस्कार जो होता है शादी में, हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया जाता है। माता पिता अपनी बेटी का हाथ दामाद के हाथ में सौंपते हैं पाणी ग्रहण संस्कार में। तो वही पाणी मीन्स होता कर, हाथ, हस्त, बाहु, भुजा। अगला पाप, पाप, पाप का क्या है? अघ, पाप का क्या है? अघ, कलुष, पातक, अपकर्म, दोष, गुनाह। पगड़ी का क्या है? उछड़ीस, पग, पगा, पाग, साफा। पतंग का क्या है? शलभ, परवाना, पतिंगा, भुनगा। शम्मा को देखा परवाना हो गया, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया। ये गाने जो बनते हैं वो ऐसे ही शब्दों को ले लेके बनाए जाते हैं। पतंग। अब बात करते हैं प्राचीर की। प्राचीर का क्या है? प्राकार, परकोटा, चार दीवारी, शहर पनाह। प्राचीर का प्राकार, परकोटा, चार दीवारी, शहर पनाह। फूल का क्या है? कुसुम, प्लवंग, लतांत, गुल, प्रसून, पुष्प, कुहुप, सुमन। ये किसके हैं? फूल के पर्यायवाची हैं। बाण का देखिए, ये भी इस बीच में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है बाण से। बाण से, बिजली से। बाण का क्या है? आशुग, इशु, तोमर, नाराज, विशिख, शर, शिलीमुख, सायक, तीर। ये किसके हैं? बाण के हैं। बिजली का क्या है? अशिन, अशिन, कांचनवली, कौधा, घनवल्ली, चंपा, चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी। ध्यान रखिए, चंपा, चंचला, चपला ये तीनों बिजली के हैं। पीत प्रभा, क्षण प्रभा, छपा, विद्युत तो जान ही रहे हैं। तो बिजली का आप याद करके जाइए, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो अक्सर करके गलत करके लोग आते हैं। बंदर का देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदर का क्या है? शाखा मृग, लवंग, कीश, मरकट, कपि, कपीश, वानर, हरि। ठीक है। ब्रह्मा का देखिए, ब्रह्मा का क्या है? अंडज,
अवनयोनि, अब्जयोनि, करतार, गिरापति, लोकेश, विरंची, सदानंद, हिरण्यगर्भ, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, पितामह, विधि, विधाता, विधना, सृष्टा, प्रजापति, अज, कमलासन, हंसवाहन, नाभिजन्मा, धाता, सूर्यज्येष्ठ, परमेष्ठी, स्रष्टा, गर्भकर्ता, सृष्टिकर्ता, गिरापति। देखिए जैसे विधना आया है तो रामायण में जब वनवास होता है प्रभु श्री राम, माता सीता, सीता मैया और लक्ष्मण जी का, तो उसमें बैकग्राउंड से एक गाना बजता है, विधना तेरे लेख किसी के समझ ना आए हैं, समझ ना आते हैं, विधना तेरे लेख किसी के समझ ना आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सी वन को जाते हैं। तो विधना आप याद रखिए। बहिन, बहिन का देखिए, बहिन का है बांधवी, बहिन का क्या है, बहिन का है बांधवी, स्वसा, भगिनी, बहन, बहोदरी, सहोदरी, अनुजा, अग्रजा, बहनेली। ठीक है। बाग का देखिए, बाग का क्या होता है, आराम, जहां हम आराम करें, आराम, कुंज, निकुंज, उपवन, वाटिका, उद्यान, बगीचा, फुलवारी। तो बाग भी बहुत पूछता है। ठीक है। बाज, बाज का क्या है, करग, कपोत आरी, कपोत प्लस अरि, जो कपोत का शत्रु है अर्थात बाज, शेन, शशादन। तो ये बाज का भी खूब पूछता है, चार ऑप्शन उसको मिल जाते हैं, आराम से बना देता है वो। ठीक है। करग, कपोतारी, शेन और शशादन। इसके बाद देखिए बादल का, बादल, बादल का क्या है, बादल का है अम्बुद, अभ्र, अर्णोद, सारंग, जलघर, जलद, जीमुत, नीरद, पयोधि, पयोधर, पर्जन्य, बलाहक, बलाहक, बलाधर, मेघ, वारिद, धराधर, वारिवाह, वारिधर, घन, जगजीवन। ये किसके हैं भैया, ये हैं आपके वारिद, ये जल के हैं। अब देखिए बाल का, बाल का है अलख, कच, काकुल, कुंतल, चिकुर, चूल, सिरोरुह, केश, चूड़ा, गेसु। ये बाल के हैं। बालक का देखें, बालक का है अर्भक, शावक, शिशु, किशोर, कुमार, लड़का, बेटा, बाल, बच्चा। ये किसके हैं, बालक के हैं। बुद्धि, बुद्धि का है धृति, मति, मेधा, प्रज्ञा, जेहन, समझ, अक्ल। धर्म की परिभाषा देते हुए कहा गया है, धम्म की परिभाषा देते हुए, जब इतिहास आप पढ़े होंगे, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। तो धृति मीन्स होता है बुद्धि। ठीक है। धृति, मति, मेधा, प्रज्ञा, जेहन, समझ, अक्ल। नेक्स्ट है ब्राह्मण। देखिए ब्राह्मण का क्या है, अग्रजन्मा, द्विज, भूसुर, भूदेव, महिषुर, विप्र। तो ये ब्राह्मण का है। बारिश का क्या है, पावस, मह, वृष्टि, वर्षा, बरसात, बरखा। बुढ़ापा का क्या है, जरा, जीर्णावस्था, वृद्धावस्था, वृद्धत्व, वार्धक्य। तो इसमें जरा, जीर्णावस्था, वृद्धत्व, वार्धक्य, यहीं से क्वेश्चन रेज होता है। बालू,
बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है खूब। बालू का क्या है? सिकता, रेत, रेणु, रेणुका। सिकता, रेत, रेणु, रेणुका और बालुका। ठीक है। भौरा, इससे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है हर साल। अली, चंचरीक, द्विज, द्विरेफ, भृंग, रोलंब, भ्रमर, मिलिंद, शिलीमुख, सारंग, षडपद, षटपद, मधुकर, मधुप, मधुराज और मधुमक्षा। ये क्या भैया? भौरा का है। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भारती, भारती का क्या है? भारती मीन्स सरस्वती माँ। गिरा, विधात्री, वाणी, विधात्री मीन्स विधाता की स्त्री। विधाता मीन्स ब्रह्मा, ब्रह्मा की स्त्री कौन? सरस्वती माता। वाणी, वागीश, वागेश्वरी, वीणावादिनी, वाचा, मनसा वाचा कर्मणा। शारदा, सरस्वती, ये किसका हो गया? भारती का हो गया। ये भी याद रखिए। भूखा, जहां जाए भूखा तहां पड़े सूखा, है ना। बुभुक्षित, भुक्खड़, क्षुधातुर, क्षुधार्त, क्षुधालु। भौं का होता है त्योरी। भौं का क्या होता है? त्योरी, भौं, भ्रिकुटी। त्योरी, भौं, भ्रिकुटी। मूर्ख, मूर्ख का क्या होता है? देखिए बुद्ध, यहाँ मूर्ख का बुद्ध लिखा गया है। मूर्ख का पर्यायवाची बुद्ध, जबकि भगवान बुद्ध क्या थे? अब देखिए भगवान बुद्ध, बुद्ध का क्या अर्थ होता है? आपसे पूछता है कि बुद्ध आ, किस पाली का है, कि प्राकृत है, क्या है, बुद्ध का क्या अर्थ होता है, बुद्ध किस भाषा का शब्द है। ये तमाम क्वेश्चन इतिहास में आपसे पूछा जाता था। आजकल वो दौर चला गया, इतिहास में ये सब प्रश्न पूछने बंद हो गए हैं। मूर्ख, मूर्ख का क्या होता है? बुद्ध। मुग्धमति, अज्ञानी, मूढ़, जड़, गंवार, निर्बुद्धि, बेवकूफ, बेअक्ल, गोबर गणेश, भोंदू, उल्लू, बुद्धिहीन। ये किसके लिए? मूर्ख के लिए है। अब देखिए मक्खन भी खूब पूछता है। मक्खन, मक्खन का क्या होता है? नवनीत, नवनीत, नैनू, दधिसार, मृक्षण, माखन। दही का जो सार होता है वो क्या होता है? मक्खन होता है। जब दही को मथते हैं तो उसका सार निकलता है, वो क्या होता है? मक्खन होता है। मछली, मछली का क्या है? मछली का देखिए, मछली का है अंडभव, उलूमी, झख। देख लिए झख, ऐसे भी पूछता है। पेटफरवाशा और त्वखा, ख भी लिखता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों में से कोई भी रहे तो वो सही होता है, वो गलत नहीं होता है। शफरी, मीन, मकर, मत्स्य, जल जीवन। क्योंकि एक बार जब ये क्वेश्चन पूछा था तो कई बच्चों ने ये सोच के इसको गलत साबित करने का प्रयास किया था कि झक ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे नहीं, दोनों लिखा जाता है भैया। दोनों में से कुछ भी रहे सही रहेगा। तो मछली का बहुत इंपॉर्टेंट है। मछली अंडभव, उलूमी, झक, शफरी, मीन, मकर, जलजीवन, मत्स्य। मस्तक का क्या होता है? भाल, कपालक, भाल, कपालक, माथा, ललाट। ठीक है। इसके बाद मांस का देखिए, मांस, मांस का क्या है? पलल, पिशित, आमी, आमिष, गोश्त, मीट। तो पलल, पिशित, आम याद रखिए। माता का क्या है? धरती, धात्री, प्रसू, अम्बा, अंबिका, माँ, माई, मैया, जननी, जन्मदात्री, महतारी, मातु, मातृ, जनयित्री, अम्मा। ये किसका है? माता का है। मुंह का क्या है? वक्त्र, वदन, मुख, आनन, मुखड़ा, चेहरा, मुखारविंद। ये किसका है? मुख का है। अगला है मुर्गा।
मुर्गा, मुर्गा का होता है अरुण शिखा, अरुण शिखा। कुक्कुट, चरणायुध, तमचुर, ताम्रचूड़। अरुण शिखा, कुक्कुट, चरणायुध, तमचुर, ताम्रचूड़। मेढक का क्या है? मेढक, मेढक का है दादुर, दरदुर, भेक, वर्षा भूचातक, वर्षा भूचातक, मंडूक, वर्षा प्रिय। आपको क्या याद रखना है? दादुर, दरदुर, भेक, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मूंगा, मूंगा का क्या है? रक्तांग, रक्तमणि, लतामणि, विद्रुम, प्रवाल। मैना का क्या है? मैना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैना का जान लीजिए, कलह प्रिया। जिस घर में मैना पाली जाती है उस घर में झगड़ा बहुत होता है, और ये ऐसा माना जाता है कि मैना जो होती है, जब पति पत्नी के बीच में या परिवार के बीच में झगड़ा झंझट होता है, कलह पैदा होता है, तो उसको बड़ी खुशी मिलती है, वो कूदती फुदकती उसी में है। इसीलिए उसका नाम कलह प्रिया रखा गया है। बहुत प्रसन्न होती है वो। सारिका, सारी, चित्रलोचना, मधुरलापा, चित्रनेत्रा, चित्राक्षी। तो चित्र शब्द से जितने भी नाम बनेंगे वो मैना से रिलेटेड रहेंगे, ध्यान रखिएगा। मोती का क्या है? मोती, मोती का है मौलिक, मुक्ता, शशि प्रभा, शुक्तिज, स्वातिसुत, सीपिज। तो ये मोती भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मोर, मोर को वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये कई बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। इसका क्या है? केकी, कलापी, ध्वजी, भुजगारी, भुजग अरी। भुजंगारी कहिए या भुजग अरी कहिए। भुजग मीन्स होता है सांप, अरि मीन्स होता है शत्रु। सांप का शत्रु क्या है? या मोर। शिखी, शिखंडी, शिखंडी खूब पूछता है। शितकंठ, सारंग, हरि, नीलकंठ। ठीक है। मयूर, शिव सुत वाहन। मोर का ये हो गया। मधु का देखिए, मधु, कुसुमासव, पुष्पासव, मध्वासव, मकरंद, मध्विजा, वारुणी, वसंत, ऋतु, शहद, शराब। मधु का ये पर्यायवाची है। महल का देखिए, महल, महल का है सौध, हम्य, प्रासाद, राजप्रासाद, राजभवन, राजमहल, राजनिवास। ठीक है। मुकुट का देखिए, मुकुट, मुकुट का है किरीट, ताज, मौर, पगड़ी। किरीट, ताज, मौर, पगड़ी। मृग का बहुत इंपॉर्टेंट है, मृग। हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो वही मृग है। कुरंग, कृष्णसार, कुरंग, कृष्णसार, सारंग, सुरभि, हिरण, हरिण। ठीक है। मृगया का देखिए, अहेर, आखेट, शिकार। अहेर, आखेट, शिकार। यमराज का देखिए, यमराज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है। कृतांत, कृत का अंत करने वाला कृतांत। जीवितेश, दंडकर, दंडधर, नरदंडधर, पितृपति, सूर्यपुत्र, धर्मराज, यम, काल, जीवनपति, अंतक, शमन, मृत्युपति, श्राद्धदेव और कीनास। ये क्या है भैया? आप याद रखिएगा, ये यमराज का पर्यायवाची है। यमुना, यमुना बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुना से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यमुना इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। यमुना का है अर्कजा, अर्क सुता, अर्क मीन्स होता सूर्य। यमुना का अर्कजा, अर्क सुता, काल गंगा, कालिंदी,
कृष्णा, तरणि तनुजा, तरणि तनुजा तट तवाल तरुअर बहुछाए। तरणिजा, रवि तनया, सूर्य तनया, रवि सुता, सूर्य सुता, रवि नंदिनी, भानुजा और जमुना। तो आप ध्यान रखिएगा, रवि सूर्य की पुत्री है, तो सूर्य के जितने भी पर्यायवाची उसमें तनया लिख दीजिए, सुता लिख दीजिए, नंदिनी लिख दीजिए, बढ़ाते जाइए, उनका पर्यायवाची बनता जाएगा। रात्रि का पर्यायवाची देखिए, रात्रि का तली, तमी, तमिश्रा, तमस्विनी, यामिनी, त्रियामा, राका, शर्वरी, खणदा, निशा, रजनी, विभा, विभावरी, रैन, रात, राका। आप इसको याद करके जाइए, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। लक्ष्मी माता का खूब पूछता है। लक्ष्मी का क्या है? इंद्रिया, इंद्रिया, इंदिरा, भार्गवी, कमला, क्षीरोद तनया, सिंधु सुता, रमा, हरिप्रिया, चंचला, चपला, विष्णु वल्लभा, श्री, पद्मा, पद्मासना, या कुंदेन्दु तुषार हार धौला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वर्दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। तो श्वेत पद्मासना सरस्वती जी के लिए आता है, लेकिन सिर्फ पद्मासना जब आता है तो ये किसके लिए है? लक्ष्मी माता के लिए है। लोक माता, समुद्रजा, विष्णुप्रिया, कमलासना और कमलालया। क्या है? कमलालया। लता का देखिए, लता इसका है विरुद्ध, बेली, बल्ली, बल्लरी, लतिका, मंजरी। लता का विरुद्ध, बेल, बल्ली, बल्लरी, लतिका, मंजरी। इसके बाद आता है लोभी। लोभी का है, लोभी का है कृष्णालु, लालची, लिप्सु, लोलुप, पद लोलुप। वज्र, वज्र का क्या है भैया? ये भी पूछता। अशनि, पुलिस, दंभोली, पवि। वर्षा का क्या है? पावस, मेह, वृष्टि, बारिश, वर्षण, बरसात, चौमासा, वर्षा ऋतु, बरखा। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट आया है, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का देखिए, अच्युत, च्युत जो लिखा है, ये च्युत किसका है? आम का है। अच्युत, अच्युत, अच्युतानंद, अच्युत तो विष्णु भगवान का है। उपेंद्र, जनार्दन, दामोदर, दैत्यारी। दामोदर कृष्ण भगवान का भी है और विष्णु भगवान का भी है। पद्मनाभ, मधुरिपु, मुकुंद, वनमाली, विश्वंभर, विधु, विभु, विश्वरूप, वेंकटेश, सर्व, ऋषिकेश, नारायण, पुंडरीकाक्ष, चक्रपाणि, क्षीरसाई, चतुर्भुज, गरुड़ध्वज, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, पीतांबर, हरि, कमलापति और जलाशयी। ये किसके हैं? भगवान विष्णु के हैं। वृक्ष का देखिए, वृक्ष, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणों साधुन धरा शरीर। तो वृक्ष, वृक्ष का क्या है? तरु, द्रुम, रुख, विटप, शाखी, पादम, पेड़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, हर बार पूछता है आपसे एग्जाम में। वक्र का क्या है? कुटिल, बांका, टेढ़ा, तिरछा, तिर्यक। बांका का
बांका जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है वक्र। बांका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? वक्र। विमान का देखिए, विमान का होता है खग, उड़न खटोला, वायुयान, नभयान, हवाई जहाज। ठीक है, तो विमान का जो खग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभा, विभा का क्या है? आभा, ओप, कांति, चमक, प्रभा, शोभा। शत्रु का क्या है? अरि, अमित्र, रिपु, बैरी, प्रतिपक्षी, विपक्षी, दुश्मन। शराब का क्या है? अमृता, आसव, हाला, वारुणी, वीरा, मदिरा, मद्य, सुरा, दारू। शरीर का क्या है? कलेवर, गात्र, वपु, देह। कलेवर, गात्र, वप, देह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, यही घुमा फिरा के देता है। इसके अलावा काया, अंग, तन, बदन। अब देखिए शहद आ गया। शहद का क्या है? शहद, शहद का क्या है? माक्षिक, मकरंद, पुष्परस, पुष्पासव। ये चारों ऑप्शन घुमा फिरा के यही पूछता है। माक्षिक, मकरंद, पुष्परस, पुष्पासव, और एक है मधु। शिव का क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी खूब पूछता है। कदर्पी, मदनारी। मदन किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। कामदेव का अंत इन्होंने किया था, इसलिए मदनारी कहा जाता है। व्योमकेश, वामदेव, सर्व, शितिकंठ, श्रीकंठ, अस्मरारी। अस्मर किसका है? कामदेव का। अस्मरारी, महेश, पशुपति, शंकर, चंद्रशेखर। चंद्र पे है शिखर, इसके इनके जटाओं में जिसके चंद्र हैं। भूतेश, गिरीश, नीलकंठ, महादेव, त्रिलोचन। अब देखिए त्रिलोचन और त्रिभंगी लाल। त्रिलोचन शंकर भगवान का है, जबकि त्रिभंगी लाल ये कृष्ण भगवान का है। रुद्र, हर, उमापति, महेश्वर, सर्वज्ञ, भोलेनाथ, शंभु, त्रिपुरारी, देवाधिदेव, कैलाशपति, चंद्रमौली, शिरस चंद्र, सिर पे जिसके चंद्र है शिरस चंद्र, गंगाधर, भूतनाथ, गिरजापति, ईश, भव, शेषधर, भगवान आशुतोष। ठीक है, तो ये शिव के पर्यायवाची हैं, इनको आप याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। शिकारी का देखिए क्या है? अहेरी, लुब्धक, व्याघ्र, बहेलिया और आखेट। तो शिकारी इंपॉर्टेंट है। अहेरी, लुब्धक, व्याघ्र, ये आप याद रखिए। शेर, शेर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, खूब पूछता है। शेर का क्या है? केशी, चित्रक, नखायुध, नाहर, पुंडरीक। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। अब देखेंगे पुंडरीक, पुंडरीक किसका है? पुंडरीक शेर का है, जबकि पुंडरीकाक्ष जो मैंने यहाँ बताया है ये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तो जब शेर का देगा तो उसमें पुंडरीक भी देगा और पुंडरीकाक्ष भी देगा। आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि वहां पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का होता है, पुंडरीक शेर का होता है। मृगेंद्र, वनहरि, शार्दूल, हरि, केहरि, मृगराज, वनराज, केसरी, सिंह, वनपति, व्याघ्र, पंचानन और बाहुबल। ध्यान रखिए पंचानन जो होता है शेर का होता है, और चतुरानन, चतुरानन किसका होता है? ब्रह्मा जी का होता है। तो आप एक बात देखिए, इसमें इसमें जो पर्यायवाची पूछने का जो तरीका है काफी हद तक बदल चुका है।
वे आप 2-3 सालों का पेपर देखेंगे तो उसमें ये नहीं पूछता आपसे कि निम्नलिखित में से कौन एक शेर का पर्यायवाची नहीं है। वो पूछा निम्नलिखित में से कौन एक शार्दुल का पर्यायवाची नहीं है। अब शार्दुल सबसे पहले जानिए कि शार्दुल खुद अपने आप में एक पर्यायवाची है, तो शार्दुल का मतलब जब आप शेर जानेंगे तभी इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। और ऑप्शन में जो देता है वो पुंडरीक दे देगा, नाहर दे देगा, चित्रक दे देगा, केसी दे देगा, हरि दे देगा, केहरी देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए शेर को आप पढ़ के जाइए, तभी वहां शेर पे सवा शेर आप बनेंगे। अब देखिए सागर आ गया। सागर, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कौन यहाँ रे। वही सागर है। सागर का क्या है? अवधि, अर्णव, उदधि, कंपति, पारावार, पयोधि, समुद्र, जलधि, रत्नाकर, जलधाम, पयोनिधि, नीरनिधि, नीरधि, वारिधि, वारीश, सरितपति, सिंधु, नदीश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिए, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पर्यायवाची में पूछे जाते हैं। इसी तरीके से सूर्य का पर्यायवाची भी खूब पूछा जाता है। सूर्य का क्या है? अर्क, सूर्य का अर्क है। और अर्कजा किसका है? यमुना जी का। सूर्य की पुत्री अर्कजा, अर्क की पुत्री यानी यमुना जी। अंशुमाली, तरणि, तरणि तनुजा तट्टमाल तरुआ। तरणि मीन्स होता है सूर्य, तनुजा मीन्स होता है बेटी, सूर्य की बेटी यानी यमुना जी। तमारी, तम मीन्स क्या होता है? अंधकार। अर मीन्स होता है शत्रु, अंधकार का शत्रु यानी सूर्य भगवान। पतंग, मरीचि, सहस्त्रांशु, हंस, सविता, भानु, दिनेश, दिनमणि, दिनकर, रवि, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, मार्तंड, आदित्य। ये हम लोग पढ़ते चले आए हैं, इसलिए ये सब हमारे जबान पे रहते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत अर्क, अंशुमाली, तरणि, तमारी, पतंग, मरीचि, सहस्त्रांशु, हंस, सविता इनसे होती है, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन बनाए जाते हैं वो यहीं से बनाए जाते हैं। अब देखिए सोना, वेरी इंपॉर्टेंट लीजिए। सोना का भी खूब पूछता है आपके एग्जाम में। क्या है भैया? कलधौत, कुंदन, चामीकर, जातरूप, तामरस, पुरट, पुष्कल, हाटक, हरि, हिरण्य, हेम, सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, कनक। कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, वाह खाए बोराए जग या पाए बोराए। है ना? अब बात करते हैं हिमालय की। हिमालय, हिमालय भी इंपॉर्टेंट है। इसका क्या है? नगपति, नगराज, गिरिराज, गिरिवर, गिरिश्रेष्ठ, शैलेंद्र, हिमाद्री, हिमाचल, हिमगिरी, हिमपति। अब देखिए जो अब मैं बताने जा रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। साथ ही कुछ पर्याय शब्द ऐसे भी हैं जिनके उच्चारण में, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके उच्चारण में वर्तनीगत माइन्यूटली अंतर होता है, और एग्जाम में अगर हम सावधानी न बरतें तो इस बात की संभावना ज्यादा होती है कि क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम आधा नंबर 1 नंबर से बाहर हो जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। देख के जाइए, अच्छे से सही करके आएंगे। देखिए अचल, अचल और अचला दो मिलता जुलता शब्द है, अचल और अचला। ठीक है? अचल मीन्स होता है पर्वत, अचल मीन्स होता है पर्वत, और अचला मीन्स होता है पृथ्वी। ठीक है? अनिल और अनल, अनिल मीन्स होता है वायु, अनल मीन्स होता है अग्नि। ठीक है? अम्ब, अंबा, अंबु, ये तीनों देख लीजिए, अम्ब, अंबा और अम्ब। अम्ब मीन्स होता है आम, अंबा मीन्स होता है पार्वती, और अम्ब मीन्स होता है जल, अम्बुज, बादल। ठीक है?
अब देखिए, तरणी, 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 तरुणी। तरणी मीन्स होता है यमुना जी। तरणी, यमुना जी। एक तरणी मीन्स होता है सूर्य। तरणी मीन्स होता है नाव। और तरुणी मीन्स होता है युवती। ठीक है। नेक्स्ट, कंज, कज। कंज, कज, इन इसका मतलब होता है कमल। कंज, कज इसका अर्थ होता है कमल। अज मीन्स होता है ब्रह्मा। अब देखिए, कलापी, कलह प्रिया, कलकंठ और कलघोष, ये चार शब्द हैं जो कल से स्टार्ट हो रहे हैं। कलापी मीन्स होता है मोर। कलह प्रिया मीन्स होता है मैना। कलकंठ जो है पर्यायवाची, ये हंस का पर्यायवाची है। कलघोष पर्यायवाची है कोयल का। शुक्र और शक्र। शुक्र मीन्स होता है तोता। और शक्र मीन्स होता है इंद्र। शुक्र तोता का पर्यायवाची है, शक्र इंद्र का पर्यायवाची है। क्षीरसाई और जलसाई। क्षीरसाई और जलसाई। क्षीरसाई है किसका? कृष्ण भगवान का। क्षीरसाई है, कायदे से ये देखिए थोड़ा सा, क्षीर सागर जो होता है ये भगवान विष्णु का होता है। क्षीर सागर भगवान विष्णु का होता है। लेकिन कई किताबों में जो दे रहा है वो क्षीर साई भगवान कृष्ण का दे रहा है। तो इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि क्षीर साई भगवान कृष्ण का है। और जल साई जो है ये भगवान विष्णु का है। लेकिन एक बार मैं ये सलाह दूंगा आप सभी को कि एक बार आप लोग भी किताबों से इसे देख लीजिएगा ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। मुझे जो मिला है तीन चार किताबों में वो यही मिला है। मधुरिपु, मधुरिपु ये भगवान विष्णु का है। मधुरिपु भगवान विष्णु का है। और पाक रिपु जो है, पाक रिपु ये इंद्र का है। मधुरिपु, मधुरिपु भगवान विष्णु का है, पाक रिपु इंद्र का है। देखिए, अचल और अचला। अचल और अचला, अचल मीन्स होता है पर्वत। अचला मीन्स होता है पृथ्वी। ठीक है। वहिनी और वहिन। वहिनी होता है नदी। और वहिन होता है आग। त्रियामा, त्रिपथगा। त्रियामा मीन्स होता है रात। त्रिपथगा मीन्स होता है गंगा। उर्वी और उर्मी, ये दो शब्द हैं। उर्वी धरती का पर्यायवाची है। और उर्मी तरंग का पर्यायवाची है। पद्म, पद्मा, दो शब्द हैं। पद्म कमल का पर्यायवाची है। और पद्मा जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है। पारावत, पारावार। पारावत जो है ये कबूतर का पर्यायवाची है। और पारावार जो है इस समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गात रूप, चंद्रहास। गात रूप और चंद्रहास इन दोनों का अर्थ होता है चांदी। तो ये जो जात रूप है ये स्वर्ण है। चंद्रहास तलवार। ठीक है। विहग और विहंग। विहग और विहंग। विहग और विहंग इन दोनों को देख लीजिए। विहग और विहंग पक्षी। तुरग और तुरंग घोड़ा। तुरग और तुरंग घोड़ा। बेटा एक मिनट रुक जाओ बस, एक मिनट। असमर, असमर हो गया कामदेव का। असमरारी, असमरारी भगवान शंकर का हो गया। असमर के अरि। किसलय और कुवलय। किसलय पत्ता हो गया। और कुवलय कमल का हो गया।
परभूत और पुरहूत, परभूत, पुरहूत और पुरहुति, परभूत, पुरहुत और पुरहुति, ये क्या हो गया? देखिए, परभूत कोयल का होता है, कोयल का पर्यायवाची है। पुरहूत जो है इंद्र का पर्यायवाची है, और पुरहुति ये विष्णु का पर्यायवाची है। तीनों को आप याद रखिएगा। तनुजा मीन्स होता है पुत्री, तनुजा मीन्स होता है पुत्री, और तनुजा मीन्स होता है यमुना जी। तनुजा मीन्स होता है पुत्री, और तनुजा मीन्स होता है यमुना जी। राम बीज, राम रस, इन दोनों को देखिए। राम बीज मीन्स होता है अनार, राम रस किसका पर्यायवाची है? नमक का पर्यायवाची है। ठीक है। अब देखिए, सरारूह, सरसीरूह, ये किसका पर्यायवाची? कमल का है। और शिरोरूह जो है ये बाल का है, केश का है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। अब लास्ट जो मैं बताने जा रहा हूं, साथियों, कुछ विशिष्ट शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक से अधिक शब्दों के पर्याय के रूप में यूज होते हैं। मिलते जुलते शब्दों के कारण परीक्षा में कई बार हमारे सामने भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको ध्यान से देख के जाइए, क्वेश्चन आपका सही होगा। जैसे अंडज है, अंडज ये पक्षी का भी है और ब्रह्मा, अंडज पक्षी और ब्रह्मा दोनों के लिए उपयुक्त होता है। अयस, अयस लोहा, सोना और धातु तीनों के लिए यूज होता है। इला सरस्वती और पृथ्वी दोनों के लिए यूज होता है। कौशिक, जैसा कि मैंने बताया था, कौशिक जो है इंद्र का भी पर्यायवाची है, उल्लू का भी पर्यायवाची है। कृष्णा जो है ये द्रौपदी का पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची है, दोनों के लिए यूज होता है। ताम्रस, ये कमल, सोना, तांबा और धतूरा चारों के लिए ताम्रस यूज होता है, यानी ताम्रस चारों का पर्यायवाची है। धनंजय, ये अग्नि और अर्जुन दोनों का पर्यायवाची है। पतंग, पतंग पक्षी, सूर्य, नौका तीनों का पर्यायवाची, तीनों के लिए यूज होता है। पौलस्त्य, पौलस्त्य जो है रावण, कुबेर, विभीषण और चंद्रमा चारों के लिए प्रयुक्त होता है, चारों का पर्यायवाची है। पुष्कर मीन्स तालाब भी होता है, आकाश भी होता है, और कमल, तालाब, आकाश और कमल तीनों का पर्यायवाची पुष्कर है। पुष्कल, पुष्कल मीन्स होता है पर्याप्त, और स्वर्ण दोनों होता है। भार्गवी, लक्ष्मी, पार्वती, देवयानी और दूब इन चारों के पर्यायवाची के रूप में पुष्प भार्गवी यूज होता है। मकरंद, मकरंद मीन्स होता है कमल और शहद, ये दोनों होता है। रसाल, रसाल आम का और गन्ना दोनों का पर्यायवाची है। श्यामा, श्यामा कोयल, यमुना और द्रौपदी तीनों के लिए उपयुक्त है, प्रयुक्त है। शिखी, शिखी मीन्स होता है मोर और अग्नि दोनों का पर्यायवाची शिखी है, अग्नि और मोर दोनों का। तो साथियों, ये है आपका आज का पर्यायवाची एग्जाम हॉल वॉरियर्स की तरफ से। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, यकीन मानिए कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने पाएगा। अगर आप इससे पहले पढ़े हैं तो और मजबूत हो जाएगा, और नहीं जो पढ़े हैं उनके लिए ये समझिए रामबाण साबित होगा। इतना अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप इसको पढ़ के जाइए, एग्जाम में 10 मार्क के आएंगे। और पीटी आपका हिंदी की वजह से नहीं रुकने पाएगा, ये मेरी गारंटी है। और जो इस चैनल को देख रहे हैं, पहली बार चेक कर रहे हैं, वो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। पूरी तरह से निःशुल्क होता है। और प्रयास ये मेरा होगा कि आगे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ मैं किसी भी माध्यम से आप सभी को उपलब्ध कराऊँ, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें और किसी वजह से तैयारी में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।